पातल योग सूत्र में उसको संयम कहा है कि जिस प्रकार की वस्तु पदार्थ या तो अपने अंगों में संयम किया जाए उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे शरीर के जिस जिस अंगों में संयम होता है वहां से सामर्थ्य प्राप्त होता है। पंच महाभूतों में संयम होता है तो उससे भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। वनस्पति आदि का संयम करते हैं तो उसमें से कई प्रकार के विज्ञान ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां भगवान ने बताई, पर उनसे ऊपर सबसे बड़ी बात भगवान कहना चाहते हैं, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा ही चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है जिसका वर्णन मैंने किया। भगवान के एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करें। विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है। हमें उपासना करने में पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भगवान ने कहा है विचारशील पुरुष, हमें विचारशील होना है। हम उपासना तो करते हैं मगर विचार नहीं करते। विचार क्या है और उपासना क्या है? उपासना का अर्थ है कि जैसे जप करना, ध्यान करना, उपवास करना, हमारे कर्तव्य कर्म जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से निभाना, ये सब हो गई हमारी उपासना। सेवा सब उपासना हो गई, पूजा। परंतु विचारशील यानी सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। मुझे ये पूरा जगत असत्य रूप में दिखाई देना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, मैं परमात्मा को ही प्यार करता हूँ, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे विषयों में नहीं भटकना चाहिए, हमें अंतर्मुख होना चाहिए। ये जो है उसको कहते हैं विचार। विचारशील भी होना जरूरी है और उपासना भी जरूरी है। हमारे अंदर विचारशीलता है मगर कम है, इसीलिए उपासना के अंदर हमें कम परिणाम मिलता है। अगर श्रेष्ठ विचारशीलता रहेगी तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, क्योंकि विचार ही सबका आधार है। कोई भी वस्तु पहले विचार में आती है फिर प्रकट होती है प्रकृति के अंदर। जैसे हमें खड़े होकर बाहर जाना है तो पहला विचार आएगा कि हमें बाहर जाना है। बाहर जाने का विचार करेंगे तभी तो बाहर जाने के लिए खड़े हो सकेंगे। मोबाइल में किसी से बात करनी है तो पहले तो विचार में होगा कि मुझे व्यक्ति याद आ गया, चलो उससे मैं बात करनी है, फिर हाथ में मोबाइल लेंगे। पहले विचार होता है फिर वो व्यवहार में आता है। तो विचारशील पुरुष यानी सब कुछ परमात्मा का स्वरूप और यम नियम से रहने का सतत विचार। तो विचार ही व्यक्ति को उपासना में भेज देता है। विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है। यानी कि केवल उपासना ही नहीं करनी है, साथ में योग का आश्रय लेना है, नित्य ध्यान भी करना है, समाधि का आश्रय भी लेना है। भगवान ने तीन बातें की। कौन सी? एक तो विचार यानी ज्ञान मार्ग, सब भगवान का स्वरूप है, बराबर। दूसरा है उपासना, उपासना के द्वारा हमें उपवास आदि करना है, भगवान की पूजा करना है, तो वो हो गया भक्ति मार्ग। भगवान की पूजा, सेवा, उपवास, अपने कर्तव्य कर्म और सब कुछ आ गया, उसको कहती है उपासना। और योग धारणा, योग का भी आश्रय लेना है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को मिला के चलना है। योग मार्ग को गीता जी में भगवान ने कर्म मार्ग कहा है, छठे अध्याय में कर्म मार्ग का और कहा योग, यानी भगवान इनडायरेक्टली योग धारणा को। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को साथ में रख के चलना पड़ेगा। तीनों को साथ में रख के चलेंगे तभी हमारी साधना वेग से आगे बढ़ेगी। तो हमारी साधना में क्यों वेग नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर ये तीन के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। पहला तो विचारशीलता, दूसरी उपासना और तीसरी योग धारणा। तीनों को पैरेलल रखना है कि भी पहले ही जागते ही सुबह को हमने पहले ध्यान कर लिया, थोड़े प्राणायाम कर लिए, थोड़े आसन कर लिया, तो मन परमात्मा में पूरे दिन रखने के लिए सक्षम हो गए। सुबह को हमने योग का आश्रय ले लिया,
फिर भगवान की पूजा करते हैं हम, तो सुबह को स्नान करके तुरंत ही भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की स्तुति पाठ करेंगे, तो भगवान के जप करेंगे, तो उपासना हो गई। फिर अपना कर्तव्य कर्म जो करेंगे, वो कर्तव्य कर्म हमें इतना चित्त में नहीं स्पर्श करेगा, क्योंकि जो विचार करना है ये सब गलत है, सब भगवान का स्वरूप है, सब झूठ है, कुछ साथ में आने वाला नहीं, तो ये विचार है। तो ये जो विचार है उसको स्थिर करने के लिए सुबह को योग का आश्रय ले लो, फिर उपासना के रूप में भगवान का जप और पूजा कर लो, तो आपकी कम से कम 2 पहर तक वो विचारधारा बनी रहेगी, भगवान के अंदर विचार बना रहेगा। फिर आया भोजन का समय, तो भोजन के समय फिर से भगवान को थाल आदि धराओ, भगवान को ब्रह्मार्पण करके भोजन करो, उस समय कोई गीता जी का एक पाठ आदि करो, कुछ भी इस प्रकार से थोड़ा दोपहर को प्रक्रिया करने पर फिर से वो याद आ जाती है, संध्या करते हैं दोपहर, थोड़ा कोई ध्यान भी करते हैं, तो फिर से वो याद ताजी हो जाएगी। शाम तक विचार करने के लिए हमें और वेग मिल जाएगा, एक शक्ति मिल जाएगी, फिर शाम तक हमारा विचार चलेगा कि सही बात है, भगवान ही सब कुछ है। शाम होगी तो शाम को भी संध्या आदि करेंगे, जहां भी होंगे, ऑफिस में होंगे, भगवान के दिए करेंगे, कुछ स्तुति पाठ करेंगे, या तो घर के होंगे तो उस समय भी भगवान को थोड़ा याद कर लेंगे, साधक होंगे तो उस समय ध्यान भी करते हैं, या तो रात्रि को ध्यान कर लेंगे, तो उस समय इस तरह से करने पर समय समय पे जो हम ये उपासना करते हैं, तो उसके कारण हमारी जो विचारशीलता है वो एक तेज धारावत बनी रहती है। हमारा अंतःकरण अशुद्ध होगा तो हमारे विचार थे वो विषय और विकार के हो जाएंगे, रजोगुणी हो जाएंगे। तो उसको सतत अंतःकरण को सात्विक बनाने के लिए उपासना व योग धारणा को पकड़ के रखना है। जिस प्रकार का विचार होगा वैसे सृष्टि प्रकट होगी, हम जैसा विचार करते हैं वैसे सृष्टि प्रकट होती है, एक स्वाभाविक है। तो विचार जो भगवान का विचार करेंगे, तो भगवान का विचार को पकड़ रखने के लिए उपासना और योग धारणा का आश्रय लेना है। उपासना करे, योग धारणा करे, उसके द्वारा सात्विक चित्त बनाकर विचारशीलता के द्वारा अखंड ब्रह्म के अंदर, अखंड परमात्मा के अंदर मन को जोड़े रखने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। उससे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्णन मैंने आगे किया था। उसके लिए तो सिद्धियां स्वाभाविक हो जाती है। हे प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा करता है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भगवान ने क्या कहा? जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। देखो, 3 चीजें भगवान ने कही। पहले कही विचार, उपासना और धारणा योग, बाद में कहा प्राण, मन और इंद्रिया, बराबर है। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए विचार है। विचार के द्वारा कि सब भगवान का रूप है, जो दिखता है वो नाशवंत है, तो वो विचार के द्वारा कितने जगत में जन्मे, कितने मृत्यु हुए, हमारे इतने बरस हो गए, कुछ पता ही नहीं चला, कब मृत्यु आ जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा, सब चिंतन है। ऐसा चिंतन करने पर में वैराग्य प्राप्त होता है। तो यह है मन की प्रक्रिया, तो वो है विचार। मन से, विचार से मन का संयम होता है। प्राण का संयम, प्राण का संयम करने के लिए ध्यान है। ध्यान और धारणा करेंगे, एक आसन पे बैठ जाएंगे शांति से, तो हमारा प्राण संयमित होगा। तो प्राण संयम होगा ध्यान से। और इंद्रिया, इंद्रिया संयमित होगी कर्म से। कर्म यानी भगवान की पूजा पाठ, जो सत्कर्म, जो भक्ति योग है, भक्ति योग से हमारी इंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त होगी। खाएंगे तो प्रसाद धरा के खाएंगे, पकाएंगे तो भगवान के लिए पकाएंगे, सफाई करेंगे तो भगवान का मंदिर है, तो वो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त होता है। तो इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और संयम प्राप्त करने के लिए सरल उपाय भगवान ने आगे बता दिया। विचार, उपासना और योग।
विचार, उपासना और योग तीनों को इकट्ठा करके हम पकड़ के रखेंगे तो अपने आप हमारे प्राण, मन और इंद्रिया विजयी हो जाएंगे और संयमी हो जाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि तांबे को, लोटे को हर रोज साफ करना पड़ता है, वरना काला हो जाएगा। जैसे तांबे के लोटे को जब तक सोने का न हो जाए तब तक साफ करते रहो, उसी तरह से हमारे अंदर निर्विकल्प समाधि का अनुभव न हो जाए, भगवान का हमें अनुभव न हो जाए, तब तक हमें उपासना, योग और ज्ञान यानी विचार तीनों को पकड़ के रखना है। इनके द्वारा हमारी इंद्रियों, प्राण और मन को शुद्ध करते रहना है, सात्विक बनाते रहना है, सत्वगुणी बना के रहना है, तो धीमे धीमे उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता जाएगा। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान आदि उत्तम योग का अभ्यास करते हैं, जो मुझसे एक होकर रहते हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न की रूप है। देखा, मुझसे एक होके रहते हैं, मुझसे एक होते, उसका अर्थ होता है निर्विकल्प समाधि, सर्वत्र व्याप्त है वही चेतना में हूं, मैं ही एक सर्वत्र व्याप्त ईश्वर चेतना हूं। इस भाव के रहने में आपको सिद्धियां बाधक होगी, क्योंकि सिद्धियां कब प्रकट होगी? संकल्प होगा तो, और संकल्प हो गए वहां सृष्टि होगी। भगवान ने संकल्प किया तो भी सृष्टि प्रकट होगी, हम संकल्प करेंगे तो भी सृष्टि प्रकट हो जाएगी। तो जिसको मुझसे एक होना है, यानी कि ब्रह्म में विलीन होना है, पूर्ण साक्षात्कार करना है, अद्वैत की भावना में स्थित होना है, तो उसके लिए सिद्धियां बाधक रूप है, क्योंकि संकल्प के सिवा सिद्धियां प्रकट नहीं होती। और संकल्प होता है वहां कभी ब्रह्म भाव नहीं होता। दोनों एक दूसरे के शत्रु है, दूसरे एक की सिक्के की दो बाजू है, सिक्के की एक तरफ देखेंगे तो दूसरा नहीं दिखाई देगा। संकल्प से सिद्धियां प्रकट होती है और संकल्प रहित स्थिति से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। अगर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी है, मुझसे एक होना यानी ब्राह्मी स्थिति, तो संकल्प रहित होना पड़ेगा। तो सिद्धियां और ब्राह्मी स्थिति दोनों एक साथ हो नहीं सकती है। क्योंकि इसके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है, क्योंकि व्यर्थ ही दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है वे सभी योग के द्वारा मिल जाती है। परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। अब देखो, इसको हम डिटेल से लेंगे। किस किस प्रकार की सिद्धियां शास्त्रों में लिखी? एक तो जन्म से, जन्म से यानी कि अमुक प्रकार के अमुक कुल में जन्म लेने पर अमुक प्रकार की सिद्धियां उसको स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। दादा परदादा आदि के जो उसके जो सेल्स है, वो, वो उनमें से अपने आप उसके अंदर वो प्रकट होता है। तो इस प्रकार के कोई भी उच्च कुल पे आने पर सात्विकता आदि भी एक सिद्धियां है, कलाकारी आदि होता है वो भी सिद्धियां है, संगीत आदि भी सिद्धियां है। तो ऐसी जो सिद्धियां होती है वो कुल, अमुक कुल में जन्म लेने पर स्वाभाविक उसको प्राप्त होती है। दूसरा, कई को जन्म से ही सिद्धि होती है, क्योंकि गत जन्म के अंदर उन्होंने उपासना की है। तो कई प्रकार के बचपन के अंदर उसको बड़ी बड़ी अच्छी सिद्धियों वाले महात्मा होते हैं, जो एकदम छोटे बचपन के अंदर वो परिचय दिखाते थे, ऐसे बहुत महात्मा हो गए। तो इस प्रकार से जन्म से सिद्धियां होती है। दूसरा, औषधि, औषधि के अंदर भी अपार शक्ति है। औषधि के अंदर अमुक प्रकार का द्रव्य बनाया जाता है, उस द्रव्य को पैर के तल पे लगाया जाता है और अमुक नक्षत्र में अमुक मंत्र किया जाता है तो वो व्यक्ति उड़ सकता है, तो वो व्यक्ति उड़ सकता है, इस तरह से अदृश्य हो सकता है।
तो अलग अलग प्रकार की औषधियों की भी सिद्धियां है कि अलग अलग औषधियों के प्रयोग करने पर अलग अलग सिद्धियां शक्तियां प्रकट होती है। या तो लंबी आयुष्य बनाई जाती है जिसको कहते हैं देहवेद, लंबे समय तक हजारों वर्ष तक आयुष्य रहता है, तो वो भी एक सिद्धियां है, औषधि सिद्धि। फिर है तपस्या, इसी तरह से बड़े तप करते हैं। तो तप और योग दोनों बिलग बिलग वस्तु है। जैसे कि खड़ेश्वरी का तप, कि 6 6 महीने तक ऐसे ही खड़े ही रहते महात्मा, कभी बैठते नहीं है, तो वो कहते हैं खड़ेश्वरी का तप। तो वो खड़ेश्वरी का तप करते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के उपवास करते हैं और जमीन में गाड़ के अपने आप को रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, दिगंबर वेश से रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो तप है उनसे भी सिद्धियां प्राप्त होती है। और मंत्र, तंत्र प्रयोग के अंदर अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए हैं। मंत्र से विधिवत पद्धतिसर मंत्र का आश्रय लेने पर एक ऊर्जा प्रकट होती है और उस ऊर्जा से वो कार्य करते हैं, तो ऐसे मंत्र से भी सिद्धि प्राप्त होती है। इनके द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है वे सभी योग के द्वारा मिल जाती है। योग यानी भगवान में युक्त होने के, भगवान के साथ एक तादात्म्य होने पर ये सभी सिद्धियां अपने आप आ जाएगी। अपने मन का संयम करेंगे, अपने प्राण का संयम करेंगे और अपने इंद्रियों का संयम करेंगे, तो अपने आप ये सिद्धियां सब स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त हो जाएंगी। परंतु योग की अंतिम सीमा का अर्थ का है मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना, मुझे चिंतन बिना, मुझ में चिंतन लगाए किसी भी साधना से नहीं प्राप्त हो सकता। सारूप्य और सालोक्य आदि जो प्राप्ति है यानी क्रम मुक्ति और केवल्य मुक्ति, दो प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवान ने यहाँ योग क्रम मुक्ति क्यों कहा उसके बारे में सोचे कि मेरे जो सारूप्य और सालोक्य आदि जो 4 प्रकार की मुक्ति है जिसे क्रम मुक्ति कहते हैं, इस मुक्ति की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। मुझ में चित्त लगाए बिना और कोई साधन से प्राप्त हो नहीं सकती है। यानी कि भगवान के लोक में जाना हो, भगवान के साथ रहना हो और भगवान जैसा स्वरूप धारण करना हो, जो 4 प्रकार की कही ना कि सारूप्य सालोक्य सायुज्य और सामीप्य, ये 4 प्रकार की है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। हाँ लिखा हुआ है स्वामी जी। हाँ, तो ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, जैसे कि भगवान के लोक में जन्म लेना, भगवान के अति नजदीक के व्यक्ति के रूप में रहना, या तो भगवान जैसा ही स्वरूप धारण कर लेना। चतुर्भुज भगवान के जो अमुक अंतरंग है वो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज भगवान जैसे ही दिखना। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। सायुज्य बचा, उसको आपने लिखवाया था भगवान में विलीन होना। विलीन होना, तो इस प्रकार से भगवान में विलीन हो जाना। तो चौथे में विलीन होते हैं और जब विष्णु भगवान महाप्रलय में विलीन होंगे तब वो पूर्णतः उसके अंदर लय प्राप्त होते हैं। वरना कभी भी भगवान का अवतार होता है तो सायुज्य प्राप्त किए हुए जो आत्मा होते हैं वो विष्णु अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। जो अंशावतार हम कहते हैं ना कि भगवान के साथ भगवान के अंशावतार आते हैं, तो उसके अंदर विष्णु जैसा ही सामर्थ्य होता है, वो भगवान के सायुज्य अवतार होते हैं। सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए हुए भगवान के ही वो अवतार, क्योंकि वो भगवान के अंदर मिल गए, वो भगवान के संकल्प से अगर प्रकट होंगे तो भगवान ही हो रहे, दूसरा कोई और हो ही नहीं रहा है। बराबर है ना। इसका कोई उदाहरण है स्वामी जी? इसका कोई उदाहरण के अंदर भगवान के जो 4 भाई थे, अच्छा, राम भगवान के 4 भाई थे, तो हाँ देखो तो भरत जी महाराज विष्णु अवतार कहे गए हैं। अच्छा, भरत जी महाराज वो विष्णु अवतार है और राम है वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। बराबर, तो विष्णु अवतार और पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार, तो फिर राम भी विष्णु अवतार तो कहलाती है। तो वो कैसे,
तो इस तरह से वो जो सायुज्य युक्ति जो मिल गए हुए हैं वो स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान के रूप में ही प्रकट होते हैं। उनके अंदर भगवान के परम भक्त का या तो भगवान जैसा ही सामर्थ्य रहता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से भगवान के अंगत रूप से साथ में पूर्ण अवतार के साथ में आते हैं, या तो खुद आते हैं तो भी वो भगवान के अंश अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो वो सब भगवान के सायुज्य थे, क्या क्योंकि उसमें मिल गए, तो मिल जाने के बाद तो उसका सामर्थ्य उसके जितना ही हो गया, उसमें और उस भक्त में कुछ भेद नहीं है। फिर भी सत्व गुण का भेद रह गया, शुद्ध सत्व गुण का, तो जो शुद्ध सत्व गुण का भेद रह गया बराबर, तो उसके कारण वो जन्म धारण करके, ये श्रीमद् भागवत के पहले ही प्रसंग में सुखदेव जी महाराज ने बड़ा विस्तार से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से, कि योगी जब शरीर छोड़ता है, भक्त जब शरीर छोड़ता है, तो दो प्रकार के मार्ग है, चंद्र और सूर्य। तो या तो वो केवल्य मुक्ति में विलीन हो जाएगा कि अपने आप को व्यापक में समा देगा कि मेरे लिए मेरा कोई भगवान ही नहीं है, मैं खुद ही ब्रह्म हूं, तो वहां पे समा गया, जन्म मृत्यु का कोई तो वहां सवाल ही नहीं उठा। मगर कोई कोई लोक कल्याण के हित में वो भगवान के लोक को जाते, लोक को गमन करते और परमात्मा के लोक में रहते, तो उसके अंदर बहुत ही उच्च कोटि के अगर भक्त होंगे, जैसे कि मीरा थी, तो मीरो तो सदैव भगवान के अंदर समा गई। चैतन्य महाप्रभु जी थे, तो वो तो भगवान के अंदर सदैव समा गए, तो और कोई नहीं थे, भगवान के ही रूप थे, बराबर है ना। तो भगवान के रूप यानी वो साहिज्य मुक्ति वाले ही परमात्मा के स्वरूप थे। वो उसके अंदर लोक कल्याण की वासना के कारण तो बार बार पृथ्वी के ऊपर आके परमात्मा का कार्य करके फिर अवतार के रूप में उसमें समा जाते हैं, तो इसे सायुज्य कहते हैं। इस प्रकार की कोई भी मुक्ति चाहिए तो मुझ में चित्त लगाए बिना किसी भी साधना से प्राप्त नहीं हो सकती, केवल परमात्मा के अंदर मन लगाने पर ही होता है। तो इसके अंदर भगवान अपना अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना मन जिसके अंदर लगाओगे वैसी सृष्टि खड़ी होगी। अगर मेरे में मन लगाओगे तो तुम मेरे जैसा हो जाओगे, बराबर है ना। भगवान ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उसका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र ही हेतु स्वामी और प्रभु मैं हूं। वाह, जो कोई ब्रह्मवादियों ने साधन बतलाए है, योग है, सांख्य है और धर्म आदि है, उस समस्त का हेतु तो भगवान ने कहा मैं ही हूं, मुझे ही प्राप्त करना है। मुझे प्राप्त करना ही अंतिम हेतु है, मुझे यानी आगे बहुत सी बार भगवान ने कह दिया कि मैं ही व्यापक ब्रह्म हूं, बराबर। तो उस व्यापक ब्रह्म जो है उसको प्राप्त करने के लिए उसका ही हमेशा उसके अंदर ही मन जोड़ के रखना पड़ेगा, उसकी ही उपासना हमें करनी पड़ेगी। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत भी है, सूक्ष्म सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थिर हूं, बराबर। भगवान ने तुरंत ही वो ब्रह्म ज्ञान पे ले गए, यानी कि कोई ऐसा ना समझे कि चतुर्भुज स्वरूप, भगवान ने उसी मंत्र में आगे कह दिया कि जो व्याप्त तत्व है वही मैं स्वयं हूं। अगर ज्ञान की परम सिद्धि प्राप्त करनी है तो उस व्यापक तत्व में ही मुझे देखने का प्रयत्न करो। मुझ में बाहर भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय केवल आत्मा हूं। व्यापक ब्रह्म स्वयं भगवान है। भगवान बार बार ज्ञान भाव के ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें कहा कि स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत है। तो स्थूल
सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है। एक उदाहरण देते हैं उस बात का कि जैसे कपड़ा है तो स्थूल है, तो उसका सामान्य सूक्ष्म स्वरूप गिनेंगे तो कपास है। मगर कपास जिस परमाणुओं से बना है, जिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, वो उसके मूल सूक्ष्म पदार्थ है। बराबर, जिन्होंने उसका गुणधर्म प्रकट किया कपास जैसा, तो वो जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म है, तभी गुणधर्म कपास जैसे उस स्थूल आते हैं ना प्रकट। अगर उनके परमाणु के अंदर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो कपास कई और रूप में हमें अभिव्यक्त दिखाई देगा। उसके अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई गड़बड़ होगी तो वो तुरंत ही अलग रूप धारण कर लेगा। तो उस प्रकार से असल में तो सूक्ष्म पंच महाभूतों का ही अभिव्यक्ति स्थूल है। तो वैसे ही सूक्ष्म रूप में परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो ही स्वयं स्थूल रूप में जगत के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और कोई नहीं है। हमारे अंदर भी केवल परमात्मा है, हमारे बाहर भी केवल परमात्मा है। फर्क इतना ही है कि हमने अपने आप को एक अज्ञानता में बांध लिया है। वो अज्ञानता को तोड़ देना है धीमे धीमे करते, तो धीमे धीमे वो प्रयत्न करते करते वो टूट जाएगा। हमेशा प्रकृति का नियम है, स्थूल वस्तु को जल्दी से तोड़ सकते हो, सूक्ष्म वस्तु को तोड़ना बड़ा कठिन है। हमारी जो अज्ञानता है बड़ी पतली और सूक्ष्म है, इसलिए तोड़ना कठिन है, क्योंकि हाथ में नहीं आती है। हमारी अज्ञानता हमारे स्वीकृति में नहीं आती है। धीमे 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 वो दृढ़ करना पड़ेगा। क्या सही में हम एक व्यापक चेतना है, सर्वत्र जो दिखाई देता है हमारा ही रूप है। वो स्पष्ट वही अर्थ हो गया ना। भगवान ने जो यह कहा कि मुझ में बाहर भीतर का कोई भेद नहीं, दृश्य के रूप से भी बाहर में स्थित हूँ और प्राणियों के भीतर में दृष्टा के रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। तो अंदर का दृष्टा और बाहर के पदार्थ, अगर बाहर के पदार्थ वो है, अंदर का दृष्टा वो है, तो ये शरीर कौन है? खुद भगवान ही है। इसलिए तो महात्मा लोग अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि शरीर भी कौन है? भगवान है। शरीर की पूजा करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। वो ये भगवान को खिला रहे ऐसे बन के खाते हैं, भगवान को नहला रहे उसे मान के नहाते हैं, तो उसके लिए वो भगवान की पूजा होगी। अगर हम लोग भी उस भाव से करें तो भगवान की पूजा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि शरीर भी खुद भगवान है, मगर इस भाव से कि अंदर का दृष्टा भी भगवान है और ये जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भगवान का रूप है। उस भाव को दृढ़ करने के बाद अपने शरीर को भगवान का स्वरूप मानने में कोई दोष नहीं है। वरना हिरण्यकश्यप की तरह अपने आप को भगवान मानने लगेंगे तो वो तो और विकृत हो जाएगा। तो इसीलिए सर्वत्र भगवान है। हमारे सामने जो व्यक्ति दिखाई देते वो भी भगवान का रूप है, हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो भी भगवान का रूप है। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। बार बार भगवान यहाँ पे लाके रहते हैं कि दृष्टा भी मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ, मेरे सिवा और कुछ बना ही नहीं। यानी कि हम भगवान स्वरूप ही है, केवल अज्ञानता को हटाना है। 16वां अध्याय लेते हैं भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप स्वयं परब्रह्म है, न आपका आदि है न अंत है, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व है। तो ये जो शब्द है वो कृष्ण भगवान के लिए नहीं, ये जो शब्द है वो दृष्टा के लिए है। कृष्ण के रूप में उसके सामने जो बैठे थे वो जो दृष्टा था, वो दृष्टा कैसे है? स्वयं परब्रह्म है, न आपका आदि है और न अंत है। जो दृष्टा है उसका कोई आदि भी नहीं, उसका कोई अंत भी नहीं। समस्त प्राणियों और पदार्थों को उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही है, क्योंकि आप स्वयं दृष्टा है। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित है, परंतु जिन लोगों ने अपने मन को इंद्रियों को वश में नहीं किया वे आपको नहीं जान सकते। देखा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और मन को वश में नहीं किया
वो उस तत्व को नहीं जान सकता जो निरावरण है, जो अद्वितीय है, जो सबके अंदर स्थित है, यानी कि अपना दृष्टा। हमारे दृष्टा को हमें प्राप्त करना है, हमारे अंदर बैठे भगवान को हमें देखना है, तो हमें अपने मन को और इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। वाह, कितना बढ़िया शब्द कहा कि आपकी यथाउचित उपासना, यानी सबसे बढ़िया उपासना तो केवल ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली भगवान की सबसे बड़ी उपासना क्या हो गई? सर्वत्र ईश्वर को देखने का प्रयत्न। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष क्या करते हैं? क्या बड़ी पूजा करते हैं? नहीं। क्या वो बड़े बड़े तपस्या करते हैं? नहीं। उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं। वो तो नित्य ब्राह्मी स्थिति में, तो जैसे रंगवधू जी महाराज थे, रमण महर्षि थे, क्षण भरत जी महाराज थे, ये भगवान के अवतार थे ना, ऋषभ देव जी भगवान, उसकी तरह परम स्थिति में रहते हो, ज्ञानियों के लक्षण है। तो उसकी तो कोई उपासना ही नहीं होती। जो आता है वो खा लेते हैं, जहां बैठते वो बैठ जाते हैं, जहां नींद आते वहां सो जाते हैं। उसके लिए न कोई देव है, न कोई सृष्टि है, न कुछ भी बना है, तो उसके लिए कोई धर्म भी नहीं बना। तो उनकी वही तो कैसी उपासना है? तो ब्रह्मवेत्तों की उपासना एक ही है, केवल सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करने, बस। जिस तरह से हम 24 घंटे जीव भाव में उपासना करते हैं कि सर्वत्र पदार्थ के रूप में जगत को देखते हैं, बराबर वो हमारी उपासना है, जीव की उपासना। जीव की उपासना क्या है? अखंड वो पदार्थ के रूप में ही जगत को देखता रहता है। बस वैसे ही अखंड ब्रह्म रूप में जगत को देखता रहे, वो ज्ञानी की उपासना है, ब्रह्मवेत्ता की उपासना है। और उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई उपासना नहीं है। आपको श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उपासना करनी है तो एक ही है, सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयत्न करो। हमारा दृष्टा मुझ में से जो देख रहा है वो भी भगवान है, और ये जगत में जो पदार्थ दिख रहे हैं वो भी भगवान है। भगवान के कुछ बना ही नहीं है। ये श्रेष्ठ उपासना है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूप और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है। देखा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के जीवन दाता है और आप ही सभी प्राणियों के अंतरात्मा है। आप उनमें अपने आप को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। हम ही देखो, हम सब अपने आप को जीव मानने लगे, असल में तो भगवान है। सब हम लोग भगवान ही है ना। इस ऊपर से तो, इस ऊपर से तो स्पष्ट होता है कि हमारा दृष्टा स्वयं ब्रह्म है। फिर भी गुप्त रहकर लीला करता है। वो दृष्टा भाव प्रकट नहीं होता, जीव भाव प्रकट होता है। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित है कि वे आपको नहीं देख पाते। भगवान को हम नहीं देख पाते, पदार्थ के रूप में ही जगत को देखते हैं। ब्रह्म के रूप में जगत को देखने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न हे प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझे उसका वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त चित्रों को भी तीर्थ बनाने वाला है। भगवान कहते कि हे प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वाले में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव युद्ध छेड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुष के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी
युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझे यही प्रश्न किया था जो तुम कह रहे हो। हे उद्धव, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सहृदय और ईश्वर और नियामक हूं। भगवान हम सब प्राणियों की आत्मा भी है, हम सबके हितैषी भी है, हम सबके सुहृद भी है, हम सबके ईश्वर भी है और हम सबके नियामक भी है। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं हूं। वाह, मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। भगवान खुद ही प्राणी बने हैं, भगवान खुद ही पदार्थ बने हैं, भगवान के सिवा और कुछ नहीं बना। मैं इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और उनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोग सोचो। हमारे उत्पत्ति का कारण कौन है? हम लोग ही। हमारे जैसे कर्म होंगे, हमारे जैसे संकल्प होंगे, हमारे जैसी विचार धारणा होगी, हमारी जैसी चित्त की भूमिका होगी, उस प्रकार का ही हमारा शरीर बनेगा, उस प्रकार का हमारा खुराक बनेगा, उस प्रकार की हमारी आसपास की सृष्टि बनेगी और उस प्रकार से हम जिएंगे। तो कौन बनाता है? दूसरा तो कोई और बनाता ही नहीं। हम किससे भागेंगे? अगर हम गलत करते हैं तो अपने आत्मा से तो भाग ही नहीं सकते, तो वो तो दृष्टा देख ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान सर्वत्र देखता है। बराबर है ना? भगवान सर्वत्र देखता है, उसका यही अर्थ है। तो हम अपने आप को कब तक झूठ बोलते रहेंगे? हम अपने आप को क्या कहते हैं वो, छेतरना। छेतरना उसका हिंदी क्या होता है? किसी के साथ चीटिंग करना, धोखा देना स्वामी जी। धोखा देना। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते रहते हैं कि मैं हाँ। शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, ये संपत्ति मेरी है, अरे मुझे तो लंबा जीना है, मुझे तो बड़े बड़े अच्छे भोग भुगतने हैं, ये सब मेरे सगे संबंधी है। ये क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं ना, असल में तो धोखा दे रहे हैं। ये सर्वत्र एक ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं है और हम जो नहीं है वो अपने ऊपर लाद रहे हैं। कैसे अंधेरे में जो पेड़ का और सूखा हुआ पेड़ होता है उसके अंदर भूत की भावना होती है और डर लगता है, तो वो सूखे हुए पेड़ के अंदर भूत भी नहीं है और हमारे अंदर डर भी नहीं है। असल में डर जैसी भावना उत्पन्न होती है तो अपने आप ऐसे हमारे अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और उसके अंदर भूत दिखाई देता है। उसी तरह इस जगत के अंदर वासना के कारण हमारे अंदर ऐसे वाइब्रेशन खड़े होते हैं और मेरा और तेरा जैसी एक भ्रांति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ये विकृतियों के सिवा कुछ नहीं। बराबर है ना? असल में तो बाहर से देखो तो सूखे पेड़ की तरह है, जगत में कुछ बना ही नहीं है, केवल परमात्मा है। और सूखे पेड़ को सूखा पेड़ है, फिर भी उससे डर लगता है, उसमें भूत की भावना हुई इसीलिए। तो भूत पेड़ में नहीं था, भूत हमारे अंतःकरण में था। वो जो भूत था वो भूत याद आ गया तो भूत को हमने जो माना था उस प्रकार का स्त्राव हमारे अंदर प्रकट होने लगा, मस्तिष्क के अंदर, हृदय के अंदर वो स्त्राव जमने लगा। तो अपने आप ऐसी भावना हमारे अंदर प्रकट होने लगी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए, भयभीत हो गए और तुरंत ही वहां से वापस चले गए। असल में कुछ बना नहीं था तो किसमें बना? हमारे अंदर बना। वैसी ही प्रक्रिया ये सृष्टि में हो रही है। ये मेरे मित्र है, मेरे संबंधी है, मेरे पदार्थ है, मैंने घर बनाया, घर की पदार्थ मेरे, मैं इतना कमाया, ये सब पैसे मेरे, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरा शरीर है, इसको मैं रुष्ट पुष्ट रखूंगा, जवान रखूंगा। ये सब क्या है? केवल भ्रांति के सिवा कुछ नहीं। हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। बराबर है ना? पूर्ण सत्य बात है ना, ये तो पूरी सत्य बात है एकदम।
मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ। भगवान खुद ही बने सब कुछ, और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही। तो सही में भगवान की तो उपासना श्रेष्ठ वही है, सर्वत्र ईश्वर को देखने का प्रयत्न। सर्वत्र आप देखने में बड़े अक्षम है, सक्षम नहीं है, क्योंकि आप जहां भी देखेंगे वहां व्यक्ति के रूप में या पदार्थ के रूप में दृष्टि जाती है। हमारा दुश्मन ही सामने आएगा तो उसमें भगवान कैसे दिखेंगे? अगर बाघ सामने आ गया, शेर सामने आ गया, तो उसमें भगवान कैसे दिखेंगे? तो भगवान ने कहा उसके लिए क्या करो? तो भगवान अगर सब पदार्थों में है और सभी प्राणियों में है, तो ये भगवान की पत्थर की मूर्ति में कौन है? भगवान खुद ही है, स्वाभाविक है। तो उस दृढ़ श्रद्धा से उस मूर्ति के अंदर भगवान को प्रकट करो। अगर एक पदार्थ के अंदर परमात्मा प्रकट हो गए तो सर्वत्र प्रकट हो जाएंगे अपने आप। एक जगह प्रकट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लो तो सर्वत्र वो प्राप्त हो जाएंगे। सर्वत्र करना हमारे लिए कलिकाल में कठिन है, क्योंकि इतना शुद्ध आहार नहीं है, इतना शुद्ध मन नहीं है, इतना शुद्ध चित्त नहीं है, इतनी शुद्ध बुद्धि नहीं है कि राग द्वेष सहित ये सब कर सके। तो सब तो जगत का त्याग करके जंगल में भी नहीं सा सकते। तो उत्तम रास्ता है किसी एक पत्थर के अंदर भगवान को प्राप्त कर लो। अगर एक पत्थर को पूरा परमात्मा का रूप मान के उसकी पूजा कर लेंगे तो अपने आप सर्वत्र व्यापक परमात्मा हमारे लिए होने लगेंगे। तो एक के अंदर प्राप्त करना और सर्वत्र के अंदर प्राप्त करना दोनों एक ही है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूं, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूं। देखो हमारे प्रश्न उठते हैं कि हे भगवान, आप सभी प्राणी है, सभी प्रकार के पदार्थ है, तो एक साथ दृष्टि से पकड़ना, बुद्धि से पकड़ना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो कहेंगे कि भी तू कहीं भी मिल ले, राजकोट आ जाओगे तो तुम मिल सकोगे, या तो अपने बंगले पे मिल लो, या तो फैक्ट्री में मिल लो, या तो दुकान पे मिल लो, या तो यहाँ मिल लो, या मेरे खेत में मिल लो। तो कहेंगे अरे वो तो भाई सही है, इतना सारा एक साथ पकड़ना कठिन है, तो हमें वो एक जगह और एक वस्तु ऐसी बताओ जहां तुम्हें हम जल्दी से पकड़ सके। तो कहेंगे ना कि भाई सुबह सुबह को आ जाओ तो घर पे आ जाना, फिर दोपहर को आओ तो ऑफिस पे आ जाना, शाम को आ जाओ तो हमारे खेत पे होंगे, शाम को वहां आ जाना, तो पता चले चलो कहाँ पर किस तरह उसको पकड़ना है वो हमें मालूम हो गया। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि मैं सब का आत्मा हूँ, मैं ही सब प्राणी पदार्थ के रूप में बना हूं। तो अरे ये तो बुद्धि से पकड़ना बड़ा कठिन है, तो ये बुद्धि से पकड़ना बड़ा कठिन है, तो उसके लिए भगवान ने थोड़ा कम कर दिया, पेपर को थोड़ा हल्का बना दिया, प्रश्न पेपर, ताकि वो हम पास हो सके। तो मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थ के रूप में हूँ, और अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। तो भगवान अब थोड़ा हल्का करके दे रहे हैं कि अगर मुझे देखना ही है तो एक काल है जो सबको अधीन कर रहा है, उसके अंदर मुझे देखने का प्रयत्न कर। क्या बात तो सही है। किस तरह से दिन प्रतिदिन हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, ये पदार्थ क्षीण होते जाते हैं, हम कुछ नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। इतने जन्म लिए, इतने हमारे सामने मृत्यु हुए, किसको हम पकड़ सके? किसी को नहीं पकड़ सके। तो इसको कहते काल। तो सबको अधीन करने वाला काल में हूँ, यानी उस परमात्मा को नमन करो कि काल के रूप में जो सतत हमारे साथ है, तो ऐसे पकड़ने का प्रयत्न करो। बराबर है ना? सर्वत्र बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, तो काल के रूप में परमात्मा को पकड़ने का प्रयत्न करो। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य अवस्था हूं, और जितने भी गुणवान पदार्थ है उनमें उनका स्वाभाविक गुण में हूं। फिर भगवान ने कहा काल को पकड़ना कठिन है, तो गुणवान व्यक्ति को देखकर नतमस्तक होते हैं,
तो उसके अंदर मुझे देखने का प्रयत्न करो। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य हूं। भगवान ने कहा कि गुण युक्त जो वस्तुएं हैं उनमें क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रदान प्रथम कार्य महत्त्व हूं। क्रिया शक्ति प्रधान में जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ वो सूत्रात्मा है। सूत्रात्मा यानी 16वें अध्याय का 10वां मंत्र है। सूत्रात्मा यानी कि एक सूत्र से सबको बांधता है, एक सूत्र से सबको बांधते हैं, उसको कहते हैं सूत्रात्मा। जैसे माला के अंदर मोती अनेक है मगर धागा एक ही है, धागे को कहते हैं सूत्र। तो जिस तरह से शरीर अनेक है मगर सब शरीर के अंदर सूत्र यानी कि आत्मा एक है, एक ही आत्मा अलग अलग शरीर में अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होती है। तो सूत्रात्मा जो है वो प्रथम क्रिया शक्ति प्रदान प्रथम कार्य सूत्रात्मा में हूं, और महान में ज्ञान शक्ति प्रदान प्रथम कार्य महत्त्व हूं। जो महत्त्व है वही सर्व ज्ञान का अधिष्ठान है। ब्रह्म के अंदर ज्ञान भी नहीं, महत्त्व यानी प्रज्ञा, मैं ब्रह्म हूं या तो सर्वत्र ब्रह्म है, ये जो अनुभव है वो प्रज्ञा है। तो सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ महत्त्व हूं। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूं, क्योंकि जीव अति सूक्ष्म है, उसको कोई रोक या पकड़ नहीं सकता। और कठिनाई से वश करने वालों में मन में हूं, क्योंकि मन भी भगवान का स्वरूप है। मन को भी बड़ी कठिनाई से वश में कर सकते हैं। मन को वश में करना साधारण बात नहीं, तो उसको कि भगवान मान के प्रणाम करो। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ, वेदों का अभिव्यक्ति स्थान यानी जिसमें वेद प्रकट हुए, जिसमें से ज्ञान प्रकट हुआ। मैं ब्रह्म हूं ऐसा जिसमें से ज्ञान प्रकट हुआ वो हिरण्यगर्भ साक्षात परमात्मा ही है। और मंत्र में 3 मात्राएं अ, उ और म, वो ओमकार भी मैं हूं। ये 3 मात्राएं भगवान ने क्यों कही? 3 मात्राएं इसलिए कही, अकार, अकार है वो स्थूल जगत है। आप एक देखना, आप है ना स्थूल जगत में कोई भी वाक्य बोलना हो तो उसमें अ लगा के बोलना पड़ेगा। क, ख, ग आधा अक्षर हम नहीं बोल सकते। स्थूल जगत में स्थूल शब्द बोलने के लिए अकारात्मक होना जरूरी है। हमारे ऋषि लोग कितने विद्वान थे, कितने सूक्ष्म बुद्धि वाले थे, ये बड़ी सूक्ष्म बात पकड़ ली। अकार के बिना कभी स्थूल वाणी नहीं प्रकट होती। उकार है ना वो सूक्ष्म सृष्टि का अक्षर है उ। आप देखना, आपको कोई भी मन में बोलना हो ना तो अकार वाले शब्द कम आपको बोलने मिलेंगे। उकार वाले शब्द है ना वो मन में बड़े स्पष्टता से बोले जाएंगे, अकार बोलने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। उकार वाले जो अक्षर है वो उकारात्मक अक्षर मन में बड़े अच्छी तरह से विचार में आएंगे। कैसे और स्वामी जी? है कैसे? इसका उदाहरण दीजिए। उकार वाले जो वाक्य है ना, और उर्मी, उदय, वो ऊ से लगते हैं, ऊ या ई से लगते हुए वाक्य है, वो मन के अंदर विचार करने में ऐसा मंत्र है ना, आप 1 घंटे तक जप करना तो ऐसा मंत्र 1 घंटे जप करने में आपको कम लगेगी थकान। बाकी अकार वाला जो मंत्र है ना, अकार शब्द आगे आता हो, ऐसा मंत्र आपको थोड़ी थकान लगेगा। हाँ, ये तो। कई मंत्र ऐसे होते हैं मन में बोलने में थाक लगता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है, क्योंकि उकार जो है वो सूक्ष्म सृष्टि में उकार वाणी है, अकार वाणी नहीं है। अकार वाणी स्थूल सृष्टि में। तो स्थूल सृष्टि की तरह मन से एकदम दृढ़ता से स्थूल करके बोलने पड़ेगा अकार वस्तुओं को। और उकार है वो एकदम सूक्ष्मता से निकलता है उकार। और मकार जो है वो हमारा कारण
मकार हमारा कारण शरीर है, केवल वाइब्रेशन है। हमारा कारण शरीर वाइब्रेशन है। आप बोलो ब्राह्मणी प्राणायाम की तरह म को बोलेंगे, आपके शरीर में एक वाइब्रेशन खड़े होंगे, वाइब्रेशन खड़े होंगे। म, बराबर, म यानी अंदर के वाइब्रेशन। तो अकार, उकार और मकार ये ओमकार में हो, हम बोलते हैं तो बोलते, मुंह बंद हो जाता है, और मुंह बंद होने के बाद यानी म रहता है। यानी स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत से कारण जगत में जाना है, हमें कारण शरीर में जाना है। इस प्रकार की प्रक्रिया ओमकार के द्वारा हमारे अंदर स्वाभाविक होती है। हमारी जो प्राण चेतना है, अकार बोलते समय स्थूल जगत लेती है, उकार बोलते समय वो अंतर्मुख हो जाती है, मुंह बंद करने का समय आ जाता है, यानी अंतर्मुख हो जाती है, सूक्ष्म जगत में आ जाती है, और वो चेतना मकार में वाइब्रेशन रूप में आ जाती है। तो ओमकार की जो उपासना है वो ब्रह्म की ओर ले जाती है। ब्रह्म की उपासना है यानी कि वो स्थूल जगत से हमें कारण शरीर की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से ओमकार, भगवान ने कहा मैं हूं, मैं अक्षरों में अकार, छंदों में गायत्री हूं, और त्रिपदा गायत्री हूं, समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु, और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र में। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि ये स्थूल जगत में जो पदार्थ प्राणी है वो मैं खुद ही हूं, मैं सबका दृष्टा हूं। तो इसके अंदर बुद्धि लगाना कठिन हो गया। तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूं, काल के रूप में तुम मेरा भजन करो। तो भाई वो भी थोड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा कि काम करो, जो सामर्थ्य वाली विशेष मेरी चेतना है उसके अंदर तुम अपना मन लगाओ, जिसमें भी सामर्थ्य हो। तो भगवान ने कहा कि जैसे इंद्र, देवताओं में इंद्र में हूं, तो इंद्र के रूप में मेरा भजन कर। 8 वसुओं में अग्नि में हूं, अग्नि के रूप में। 12 आदित्यों में विष्णु, तो सूर्य को देखकर उसके अंदर विष्णु की उपासना करो। और 11 रुद्रों के अंदर नील लोहित नाम का रुद्र जो है वो मैं हूं। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु हूं, महर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद, गौओं में कामधेनु में हूं। तो भगवान ने विशेष रूप से जो थे उसके भगवान ने वर्णन चालू कर दिए, क्योंकि अगर सर्वत्र वो है तो विशेष में तो वो है ही, बराबर। 10वें अध्याय में यही है स्वामी जी पूरा, हाँ, गीता का वही 10वां अध्याय विभूति, पूरा यही है। ये विभूति होगी है। भगवान ने कहा ना कि अर्जुन को मैंने जो कहा था वही मैं कह वही रहा हूं। सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति, पितरों में अर्यमा। हे प्रिय उद्धव, मैं आदित्यों में देवराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। ऐसा समझो, ऐसा समझो, भगवान ने कहा, यानी ऐसा समझ के तू स्वीकार ले, क्योंकि उसमें भी तू मुझे देखेगा तो सर्वत्र में हूं, तो उसमें तो मैं हूं ही। और छोटे छोटे थे ना तो खेल करते थे, तो तू मुझे पकड़ ले, तो कोई एक लड़का दूसरे का हाथ पकड़ेगा तो कहेगा वो तो तूने हाथ पकड़ा, मुझे कहाँ पकड़ा। तो गले से पकड़ा गया, कहेगा तो तूने मेरा गला पकड़ा, मुझे कहाँ पकड़ा। तो कान से पकड़ेगा तो तूने तो मेरा कान पकड़ा, मुझे कहाँ पकड़ा। तो असल में देखो तो हमें ही पकड़ते हैं, असल में देखो तो हमें नहीं भी पकड़ते हैं, बराबर है। तो इसी तरह से पूरा पकड़ना तो कठिन है, एक हाथ पकड़ेंगे तो भी कहेंगे उसी को पकड़ लिया। तो उस तरह से इन विभूतियों का भजन करेंगे तो भी वो भगवान को ही पकड़ लिया है, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्व में है, सर्व रूप है। तो कोई भी एक रूप को पकड़ के रहेंगे तो भी वो पूरा का पूरा पकड़ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। भगवान इस भाव से ये बात कह रहे हैं। गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में और उनका प्रभु वरुण, तप और
चमकने वाले सूर्य वालों में सूर्य तथा मनुष्य में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चाश्व मतलब जो अश्व नाम था उच्च, जो असुरों को दे दिया था। मंथन से निकला था ना, ऐरावत निकला और उच्च अश्व निकला। तो ये उच्चाश्व जो था वो असुरों को दिया और ऐरावत था वो इंद्र को दिया था। धातुओं में सेना हूं, सोना हूं, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी। हे निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेष, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह हूं। आश्रमों में संन्यास और वर्णों में ब्राह्मण में हूं। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष्य तथा धनुर्धारियों में त्रिपुरारी शंकर में हूं। मैं निवास स्थान में सुमेरु, दुर्गम स्थान में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ में हूं। पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेदताओं में बृहस्पति, समस्त सेनाओं में स्वामी कार्तिकेय, सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूं। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ यानी कि स्वाध्याय यानी कि जो हम भगवान की उपासना करते हैं, वो सब यज्ञों में उपासना श्रेष्ठ है। व्रतों में अहिंसा रूपी व्रत, व्रतों के अंदर अहिंसा जितना बड़ा कोई व्रत नहीं है। शुद्ध करने वालों में पदार्थ, नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूपी समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र, नीति का बल हूं। कौशलों में आत्मा, अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प मैं हूं। स्त्रियों में मनुपत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयं मनु, मुनीश्वरों में नारायण, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार, मैं धर्मों में संन्यास, कर्म संन्यास और ऐषणात्रय में त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा सन्यासी हूं।